पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही कई ऐसे परिवार और घर और सुहागनों का सुहाग उजड़ गया जिसने सभी का दिल दहला दिया। बात चाहे शुभम द्विवेदी की हो या फिर विनय नरवाल की। विनय नरवाल और हिमांशी जिनकी हाल ही में शादी हुई थी और शादी के कुछ टाइम बाद ही हनीमून मनाने गए पहलगाम पर हिमांशी ने अपने पति को खो दिया। विनय नरवाल के आतंकी हमले में गई जान के बाद से ही विनय नरवाल को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई। विनय नरवाल के निधन के बाद उनकी पत्नी हिमांशी बुरी तरह से टूट गई। यहाँ तक कि विनय नरवाल की पत्नी इतनी टूट गई कि उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो किसे क्या कहे। लेकिन स्टेटमेंट में ये खुलासा किया कि वो भेलपूरी खा रहे थे और किसी ने बोला कि ये हिंदू लग रहा है और उसने विनय नरवाल को गोली मार दी। विनय नरवाल की जान जाने के बाद से ही हिमांशी काफ़ी अकेली पड़ चुकी है। ये सभी ने देखा होगा कि विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी की उम्र अभी काफ़ी छोटी है। महज 27 से 28 साल की उम्र की हिमांशी की जिंदगी जो अभी पूरी खाली पड़ी है, बेजान पड़ी है विनय नरवाल के जाने के बाद से। तो वहीं अब खबर है कि विनय नरवाल के जाने के बाद उनकी पत्नी हिमांशी की दूसरी शादी को लेकर ससुराल ले सकता है बड़ा फैसला। ऐसे में खबर सामने आई है कि विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी अकेली पूरी जिंदगी नहीं काट सकती सिर्फ विनय नरवाल की याद में, इसलिए ससुराल वाले करवा सकते हैं विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी की शादी। अब हिमांशी दूसरी शादी करेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या वाकई ससुराल वाले अपनी जिम्मेदारी पूरी कर विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी की शादी करवाते नजर आएंगे? क्या होगा फैसला? अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या स्टेटमेंट ससुराल वालों का सामने नहीं आया है। लेकिन हिमांशी की दूसरी शादी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या विनय नरवाल के जाने के बाद हिमांशी करेगी दूसरी शादी। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।